आखिर अमरनाथ गुफा का वो रहस्य क्या है जो आज तक दुनिया समझ नहीं पाई है? क्यों आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि अमरनाथ गुफा के अंदर शिवलिंग अपने आप कैसे प्रकट हो जाता है? क्या आज भी अमरनाथ गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मौजूद हैं या फिर नहीं? ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल हैं जो हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान सबके जहन में उमड़ पड़ते हैं। आज जब इस साल की अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, तो एक बार फिर से लोगों को यही जानने की इच्छा है कि क्या वाकई में अमरनाथ गुफा के अंदर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी? क्या आज भी वो दो कबूतर वहां पर दिखाई देते हैं जिन्होंने चोरी छिपे अमरनाथ गुफा में एक अमर कथा को सुन लिया था? आखिर शुकदेव मुनि का रहस्य इस अमरनाथ के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सब रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने से भक्तों को क्या मिलता है और वहां जाने पर क्या एहसास होता है। साथ ही ये भी जानते हैं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार कैसी तैयारी है। समुद्र तल से करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर बसी अमरनाथ गुफा सनातन और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। हर साल जुलाई से अगस्त के महीने के बीच में होने वाली इस यात्रा से जुड़ने के लिए लाखों भक्त पहुंचते हैं। यात्रा भले ही लंबी हो, लेकिन भक्तों की आस्था के सामने ये मार्ग भी छोटा पड़ जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त अमरनाथ की यात्रा पर निकलता है, भगवान भोलेनाथ स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इस बार भी लाखों भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, दर्शन करने शुरू कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी हैं। वहीं अब तक भक्तों के कई जत्थे यात्रा के लिए रवाना भी किए जा चुके हैं। बम बम भोले के जयकारों के साथ भक्तों ने यात्रा की शुरुआत की। अब ये यात्रा कहां से शुरू होती है और कितनी लंबी होती है, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं वो रहस्य जो अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ गुफा से जुड़ा हुआ है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए पहले भक्तों को जम्मू या श्रीनगर तक पहुंचना होगा। यात्रा के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं। पहला पहलगांव मार्ग और दूसरा बालटाल मार्ग। दोनों ही मार्गों की अपनी विशेषताएं और चुनौतियां हैं। श्रीनगर अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस है, जहां से दोनों मार्ग पहलगांव और बालटाल आसानी से पहुंचा जा सकता है। श्रीनगर से पहलगांव लगभग 90 किलोमीटर और बालटाल लगभग 95 किलोमीटर दूर है। अब पहले बात कर लेते हैं पहलगांव रूट की। पहलगांव यही इलाका है जहां अप्रैल के महीने में आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं की हत्या कर दी थी। अब इसी रूट से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। पहलगांव रूट अमरनाथ यात्रा का सबसे पुराना और ऐतिहासिक रूट है। ये 48 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में आमतौर पर 3 से 5 दिन लग जाते हैं। कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा इसी मार्ग से करनी चाहिए क्योंकि भगवान शिव भी माता पार्वती को इसी मार्ग से अमरनाथ गुफा की ओर ले गए थे। ये मार्ग आसान माना जाता है क्योंकि इसमें खड़ी चढ़ाई जो है वो कम है और बहुत ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। पहलगांव से यात्रा की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं को चंदनवाड़ी पहुंचना होता है। इसे यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है और ये पहलगांव से 16 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे, तब चंदनवाड़ी में ही उन्होंने अपने माथे का चंदन उतारा था। इससे पहले पहलगांव में उन्होंने अपनी सवारी नंदी को छोड़ दिया था। यात्रा का अगला पड़ाव होता है पिस्सू टॉप। ये चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगांव रूट की पहली खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें देवताओं ने राक्षसों को पीस कर ढेर कर दिया था। इसलिए इस इलाके को पिस्सू टॉप कहा जाता है। पिस्सू टॉप से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर है शेषनाग। मान्यता है कि इस जगह पर भगवान शिव ने अपने गले के शेषनाग को छोड़ दिया था, इसलिए इस जगह का नाम शेषनाग रखा गया। शेषनाग के बाद अगला पड़ाव महागुना स्टॉप है, जो शेषनाग से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि महागुना स्टॉप पर भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान गणेश को छोड़ दिया था, इसलिए इस जगह को गणेश टॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ते हुए पहुंचती है पंचतरनी। शेषनाग से इसकी दूरी करीब 14 किलोमीटर होती है। इस जगह पर 5 नदियों का संगम है।
कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान शिव ने पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को छोड़ा था। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव भी इसे ही कहा जाता है। पंचतरणी के बाद 6 किलोमीटर दूरी पर ही अमरनाथ की पवित्र गुफा है। ये तो था अमरनाथ यात्रा का पहलगांव मार्ग वाला रूट, लेकिन इसके अलावा बालटाल मार्ग से भी अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं। अक्सर लोग समय बचाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये रूट भले ही छोटा हो, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस रास्ते से 1 या 2 दिन में ही गुफा तक पहुंचा जा सकता है, जबकि पहलगांव वाले रास्ते से 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इन दोनों ही रूट से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर टेंट और लंगर की सुविधा भी यात्रियों के लिए होती है। साथ ही मेडिकल की व्यवस्था भी लोगों के लिए की जाती है, ताकि किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ये तो थी अमरनाथ गुफा तक पहुंचने की यात्रा। अब आपको अमरनाथ गुफा के बारे में बताते हैं, उनके रहस्यों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि अमरनाथ गुफा को अमरनाथ गुफा क्यों कहा जाता है। दरअसल एक बार माता पार्वती को अमृत और सृष्टि के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आप अमर क्यों हैं और बार बार जन्म मृत्यु का चक्र क्यों सहना पड़ता है। भगवान भोले शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि अमरता का रहस्य एक विशेष कथा में छिपा हुआ है, जिसे जो भी सुनता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। इसके बाद माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कथा सुनाने का आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव कुछ दिन तक उन्हें टालते रहे। हालांकि बाद में माता पार्वती की जिद के आगे भगवान भोलेनाथ हार गए और उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का फैसला किया। इसके लिए भगवान शिव उन्हें एक गुफा में ले गए। इस गुफा में जाने से पहले भगवान शिव ने खुद से जुड़ी सभी चीजों को छोड़ दिया था। उन्होंने अपने पुत्र गणेश, अपने गले के सांप, अपनी सवारी नंदी, अपने माथे का चंदन और यहाँ तक कि पंच तत्व को भी गुफा में जाने से पहले ही छोड़ दिया। इसके बाद वो माता पार्वती के साथ एक गुफा में गए। यहाँ उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। माना जाता है कि इसलिए ही इस गुफा को अमरनाथ गुफा कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि जिस अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई, उसी जगह पर माता सती का कंठ गिरा था और ये गुफा 51 शक्तिपीठ में से एक है। वहीं इस गुफा ने आज भी सबसे रहस्यमयी चीज ये है कि भगवान शिव का बर्फ से बनने वाला शिवलिंग। यहाँ शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। गुफा की छत से बर्फ की दरार से पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे कि शिवलिंग बन जाता है। वहीं इसी शिवलिंग के बगल में 2 छोटे बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं, जिसे माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग दुनिया में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो कि चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता है और घटता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये पूरे आकार में रहता है और अमावस्या तक इसके आकार घटने लगते हैं। ये घटना प्रत्येक साल होती है। ऐसा क्यों होता है, आज तक इसका रहस्य ही बना हुआ है। वहीं अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। वो ये कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो माता पार्वती को आधी कथा सुनने के बाद नींद आ गई थी। लेकिन इसी गुफा में 2 कबूतरों और एक तोते ने ये अमर कथा को सुन लिया, जिससे कि वो अमर हो गए। कहा जाता है कि आज भी 2 कबूतर इसी गुफा में दिखाई देते हैं। वहीं जिस तोते ने अमर कथा को सुना था, वो सुखदेव मुनि थे। कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ को ये पता चला कि सुखदेव ने कथा को सुन लिया है, तो उन्होंने सुखदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ दिया। मृत्यु के डर से सुखदेव भागकर व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए और फिर व्यास जी की पत्नी ने गर्भ में उन्हें छुपा लिया। 12 साल तक वो वहीं छुपे रहे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो गर्भ से बाहर आए। बाद में सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत पुराण के प्रमुख वक्ता बने। कुछ इसी तरह से अमरनाथ गुफा और अमर कथा के बारे में हमारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णन किया गया है। वहीं शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अमरनाथ की पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना, तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। आप अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं क्या? और अगर जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इस यात्रा को नहीं कर पाएंगे। साथ ही अपना मेडिकल भी जरूर करवाना पड़ेगा। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के आप इस यात्रा को शुरू नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बम बम भोले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और भोले बाबा के नाम अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। धन्यवाद।